तो सबसे पहले हम अपने पैर को खोल लेंगे। जो सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, अच्छा है बड़े भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी बड़ों में ही होती है, बचपन में नहीं होती। पर आजकल 18 साल के भी बच्चों को, 22 साल के बच्चों को भी होने लगी है। तो ये बीमारी हमें ख़त्म करनी है जड़ से, और ये योग के द्वारा ही संभव है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत विकास परिषद शाखा नारनौल को, जो ऐसे योगा कैंप करवाते हैं। और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी अपनी शाखाओं में, अपनी अपनी संस्थाओं में योगा कैंप लगाएं, और इस दुनिया में जो बढ़ती हुई बीमारी है उसको दूर करें योग के द्वारा। तो पहली जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सामान्य एक्सरसाइज है, सभी मेरे साथ करेंगे। पैर खोल के पैरों को रिलैक्स करेंगे, पंजे बाहर और पंजे अंदर। बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है, तो सभी कर सकते हैं। जिनके पैर सो जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैर ही सो जाते हैं, बड़ों के भी सो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे पूरे पैरों की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आपकी मांसपेशियों में जकड़न है वो भी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले ये हम 20 से 30 बार कर लेंगे। पढ़ते पढ़ते या आप कई देर बैठे बैठे पैर सो जाएं तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, और करते भी हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर भी एक डॉक्टर है, जैसे ज़रूरत होती है वो इस प्रकार का काम अपने आप करवा लेता है ऐसे। तो पहली एक्सरसाइज करनी है। अब पैरों को मिला लेंगे। जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानता हूँ मैंने अभी बताया ना, जिनके एडी में दर्द है, पंजों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, थाई में दर्द है, या हिप पेन है, यानी कि हिप के जोड़ों में दर्द है, तो पूरे शरीर के लिए ये जो एक्सरसाइज आप सीख लेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। बैठने की विधि ये, ठीक है, ताकि कमर में भी दर्द ना हो। पंजों को आगे करेंगे मेरे साथ। एक, खिंचाव दीजिए आगे की ओर, होल्ड रखेंगे। 2, पीछे की ओर खींचेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सीखने के लिए 20 बार करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा देंगे। 20 से 50 बार तक हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिनके घुटनों में दर्द है, सुबह सुबह जिनके पैर अकड़ जाते हैं, वो बिस्तर छोड़ने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे ये 20 से 30 बार एक्सरसाइज कर ले, फिर अपने बेड से नीचे उतरें। अगली जो एक्सरसाइज है, अब हम पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। करिए शुरू। पहले क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे समझ में? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिनके भी एडी में दर्द है वो तो ज़रूर करेंगे। घुटनों के लिए तो है ही है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब एक पंजे को आगे करेंगे, एक दूसरे पंजे को पीछे की ओर खींचेंगे, ठीक है, और खिंचाव देंगे ताकि हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव आए। और जितना खिंचाव आएगा उतनी पिंडलियाँ मजबूत बनेंगी, मांसपेशियाँ हमारी मजबूत हो जाएंगी। एक पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, घुटने नहीं उठाने हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे समझ में, एक पंजा आगे दूसरा पंजा पीछे, और खिंचाव देंगे। खिंचाव नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीखना और अपनी मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को भी सिखाना, ठीक है। घुटनों की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये, और इस दुनिया में इससे अच्छी एक्सरसाइज है ही नहीं। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे, कईयों के तो पैरों की उंगलियों में दर्द होने लगता है, तो आइए शुरुआत करें। किस प्रकार से ठीक करेंगे पैरों की उंगलियों के दर्द को। अब पैरों से मुट्ठी बिछेंगे, जैसे हम हाथों से मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे ही एक टाइट करके बंद करो सभी। बाइटें नहीं आएंगी, अगर ये आप एक्सरसाइज कर लोगे तो बाइटें कभी नहीं आएंगी। 2 खोल लो, हाथों से भी कर सकते हैं जिनके हाथों की उंगलियों में दर्द है। लिखते लिखते हाथों में दर्द होने लगता है, उंगलियों में दर्द होने लगता है, तो आप ये एक्सरसाइज रोज़ाना करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सरल है ना, इतना तो कर ही लोगे रोजाना। ऐसा नहीं कोई हार्ड आसन है, पैरों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। आप बड़े होंगे, आप सेना में जाएंगे, आप और काम करोगे, दौड़ लगाओगे, तो आपके पैर मजबूत होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक पैर को फोल्ड कर लीजिए और ऐसे इंटरलॉक करके नीचे हाथ लगा लीजिए। एक पैर को पूरा तान देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दूसरे पैर से, कई बच्चों को तो आनंद आ रहा, हंस रहे हैं करते करते ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थक गए हो तो ऐसे हाथ करके लंबी गहरी सांस भर लो, रिलैक्स हो जाइए। जब भी आप बैठे बैठे योगा कर रहे हैं, थक जाए तो लंबी गहरी सांस भर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। पोजीशन लीजिए, वही पोजीशन, पैरों को मोड़िए और गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर बदल लीजिए, अब दूसरे पैर से करेंगे। करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स होकर पैरों को हिला लीजिए। थक तो नहीं गए? इतने में थकोगे कैसे जवान बनोगे? अरे नहीं थका है, हाँ आनंद आएगा। एक बात नोट कर लो, अगर आपके मम्मी पापा के दादा दादी के घुटनों में दर्द है तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है। सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठे बैठे और 20 तक गिनती याद कर रहे हैं। अभी तक 20 तक गिनती याद हो गई ना? हिंदी में 1 2 3 नहीं बोले ना, हो गई। तो ये 20 तक गिनती आपके घुटनों को दर्द को ठीक कर देगी। हो गए रिलैक्स? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये एक पट्टा, आपके पास दुपट्टा हो, पट्टा हो, कुछ भी हो, ये सबसे ज़्यादा असरकारक है। जो मैंने बीमारियां बताई हैं, घुटनों का दर्द, पिंडलियों में दर्द, एडी में दर्द, पंजों में दर्द या पैर में कोई भी बीमारी हो, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, उनको ठीक करेगा ये एक पट्टा। कैसे? इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेंगे। आप पकड़ोगे तो महसूस होगा कि पिंडलियों की मांसपेशियां खिंच रही हैं। जैसे ही आप पकड़ोगे तो पैरों की नीचे की मांसपेशियां खिंच रही हैं, और खिंच रही हैं तो आपके पैर मजबूत हो रहे हैं। आप बिना पट्टा भी कर सकते हैं, पट्टा नहीं तो दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ से लगा के ऐसे और अपनी ओर इसको खींचेंगे। आप अपने हाथ से भी खींच सकते हैं ऐसे, और खींच के इसको 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। जो आपने पैर पकड़ रखे हो एक बार छोड़ दीजिए। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है एक बार तो हम खिंचाव देंगे, फिर उसको ढीला छोड़ देंगे, फिर खिंचाव देंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार फिर करेंगे। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके पैर मजबूत बने, कितनी भी दौड़ लगाओ आपके पैरों में दर्द ना हो, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, आपके घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा। खींचो दूसरे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे बढ़ा देंगे। शुरुआत में कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करेंगे। योग का नियम है, जो भी पहली बार योग कर रहे हैं तो वो धीमी गति से करें, कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें। एक दिन में कोई भी पहलवान नहीं बनेगा, एक दिन में कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। पहले हमें एक्सरसाइज का अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे मैंने 2 बार करके दिखाया तो आपको 2 बार ही करना है। अब दोनों मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए और अपने घुटनों के नीचे लगा लीजिए। लगा ली। अब अपनी एडी उठा लीजिए। उठ गई। खिंचाव आ रहा है। अब आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। टेक लीजिए। एक बार इधर भी दिखाइए अच्छे से सीखने के लिए। दोनों मुट्ठी ऐसे बंद करके घुटनों के नीचे लगा लेंगे और एडी ऊपर उठा लेंगे। अपने साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 रिलैक्स। मुट्ठी में भी दर्द होने लगा ना, तो मुट्ठी भी मजबूत करनी है, कहीं 2-2 हाथ करने पड़ जाए, कोई दुश्मन आ जाए, कोई आपको छेड़े, तो मुट्ठी को भी मजबूत करना और एक जचा देना, ठीक है, कोई भी आपको छेड़े तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हाफ बटरफ्लाई। तो एक पैर अपना यहाँ रख लीजिए, रख लिया, कमर गर्दन सीधी रहेगी अब, और पंजा रख लेंगे दूसरे पैर पे, पूरा एडी नहीं लेके जाएंगे और इसको नीचे टिका देंगे, टिक गई। अब इसको चेस्ट के लगा लेंगे ऐसे, इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर कोई एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है। ज़बरदस्ती योग में कोई भी आसन, कोई भी व्यायाम, कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है। अब इसी पैर को और आगे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लिया। इस पंजे को ऐसे पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से पिंडली पकड़ेंगे। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजे को आगे और पीछे खींचेंगे। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब पूरे पैर को झुलाएंगे ऐसे, एक हाथ यहाँ लगा लेंगे, दूसरा हाथ यहाँ लगा लेंगे, पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4, इनको भी दिखाओ, 5 6 7, आनंद आ रहा है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। जो एक्सरसाइज हमने इस पैर से की है, लेफ्ट से अब राइट से करेंगे। पोजीशन, घुटना नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और दूसरी एक्सरसाइज, अब थोड़ा पैर बाहर निकाल लेंगे, पिंडली के पास से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से इस पंजे को पकड़ेंगे और गोल गोल घुमा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट कौन सी करेंगे? अब आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट कौन सी करेंगे अब, जिसमें मज़ा आएगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। योग हमेशा आनंद के साथ करना, दुखी होके कभी योग मत करना। पहले दुखी होके योग करोगे तो बीमारियां कैसे दूर होंगी? कभी दूर नहीं होंगी, ठीक है। अब जिनकी एडी में दर्द है वो स्पेशली ये ज़रूर करेंगे, अपनी एडी को ऐसे घसीटेंगे और सीधा करेंगे, ठीक है। जब बच्चे रूठ जाते हैं, माता पिता उनको पैसे नहीं देते या कोई भी चीज़ नहीं देते, तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ना, ऐसे, उसका मतलब वो एडी की एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप भी कर लीजिए ऐसे। जिनकी एडी में दर्द है वो रोज़ाना रगड़े, ऐसे एडी को ऐसे रगड़े तो एडी का दर्द दूर हो जाएगा।
बस अब ज़्यादा जिद नहीं करना, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो सिंपल जो एक्सरसाइज है इससे भी ज़्यादा और है, पर हम बिना इंस्ट्रूमेंट के भी अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। घुटनों की एक्सरसाइज मैंने और बता रखी है, 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। पर आपके पास कुछ नहीं है, आप पार्क में बैठ के, अपने घर में बैठ के, छत पे बैठ के या बेड पे बैठ के घुटनों को ठीक कर सकते हैं, पिंडलियों को ठीक कर सकते हैं। आप सभी बटरफ्लाई करेंगे, ये भी पैरों को मजबूती प्रदान करेगी। और जो मैं आपको बता रहा था, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से हम योग के कैंप लगाते हैं। कोई भी संस्था हमसे कैंप लगवाना चाहे, हम निःशुल्क रूप से कैंप लगाते हैं। जैसा मैंने बताया शुरुआत में, जो आज का जो कैंप चल रहा है, जो 5वां दिन है, समर कैंप के नाम से, जो भारत विकास परिषद शाखा नारनौल के द्वारा लगाया जा रहा है। और मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो योगा के कैंप लगाते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं निःशुल्क रूप से उनके पास जाता हूँ, योगा करवाता हूँ। तो कोई भी संस्था हो, भारत विकास में नाम भी भारत विकास है, भारत का विकास हो, कोई भी संस्था ऐसा काम करे उसमें हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे सदस्य हैं एडवांस योगा ग्रुप के, जो हमारी महिला प्रभारी है एडवांस योगा ग्रुप की बहन जी सरोज कश्यप जी, वो एक बार मंच पे आ जाए। और जो हमारे एडवांस योगा ग्रुप के ही है प्रवक्ता है श्री सुभाष जी कश्यप, वो भी आ जाए। और फिर निवेदन करूंगा मैं, ये तो हमारा ग्रुप हो गया, फिर भारत विकास परिषद शाखा नारनौल के जो अध्यक्ष हैं कविंदर सचदेवा जी और उनकी पूरी टीम, एक बार सभी आ जाएं, बाद में अपना अपना काम करेंगे और कुछ छोटी छोटी बातें भी हम बताएंगे। चाहिए खड़े हो जाए, बैठोगे? हाँ। तो ये जो पूरी टीम है इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए। तो सभी को सीखना है कि सभी हम मिलजुल के ऐसा काम करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा चरित्र बनाए बच्चों का। और विशेषकर मैं तो योग पे ही ज़्यादा जोर दूंगा कि योग के द्वारा हम अपने आगे आ जाइए, बच्चों को, अपने बड़ों को, जो ऊपर बैठ जाइए। हाँ, ये हमारे साथ हैं जो भारत विकास परिषद शाखा नारनौल के अध्यक्ष हैं श्री कविंदर जी सचदेवा, और ये हमारी टीम के एडवांस योगा ग्रुप के सदस्य हैं, प्रवक्ता है श्री सुभाष जी कश्यप जी, और बहन जी जो महिला प्रभारी है हमारी एडवांस योगा ग्रुप नारनौल की, जो बहनों का कार्यभार देखती है। क्योंकि हमारा ग्रुप भी धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे जो और शाखाएं हैं जो भारत विकास में काम कर रही है, जैसे मैंने कहा ना कि भारत विकास परिषद हो गया या कोई और भी शाखाएं हैं, तो योग के रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो योगा कैंप लगवाने चाहते हैं, हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे, हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। और मैं कहूँगा कि भारत विकास परिषद शाखा नारनौल के जो कविंदर जी हैं 2 शब्द बोल लें आप सभी को। आचार्य बजरंग जहांगीर जी, जिन्होंने हमें योग सिखाया, और आज तो विशेषकर इतना आनंद आया कि ऐसा मन कर रहा है कि जो है इनके ऐसे सैकड़ों कैंप लगवा दिए जाएं और हमारे देश विदेश के अंदर इनका प्रचार हो और इनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और हमारे जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द रहता है, किसी भी प्रकार का जोड़ में दर्द है, वो सभी ठीक हो, ऐसी मेरी कामना है। परमात्मा भी इनका साथ दे और ये दिन दुगनी चार चौगनी जो है उन्नति करें, ऐसा मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। ऐसे अब गर्मी के मौसम में छुट्टी का दिन है, सभी समर कैंप लगाए जा रहे हैं। तो जैसे समर कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें एक योग का सेशन ज़रूर रखें। सभी जो भी संस्थाएं हैं निवेदन करूंगा कि योग का कैंप ज़रूर रखें, क्योंकि योग ही हमें आगे बढ़ाएगा, योग ही हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आज के दिन जैसे कहते हैं ना, बुजुर्गों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, देश का नया निर्माण भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सभी देशवासियों का
बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप देख रहे हैं और जिन्होंने शुरुआत में घुटनों के जो व्यायाम हैं वो किए हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, जो घुटनों के पेशेंट हैं, वो तो ज़रूर करें। और जिनके नहीं है वो ये ना सोचें कि पहले मेरे दर्द होगा उसके बाद मैं घुटनों के व्यायाम करूँगा। सुबह सुबह 1 घंटा सभी को योग करना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपील है। तो आइए हम कसम खाएं, सभी बच्चे भी कसम खाएंगे, मैं बोल लूँगा, ठीक है? आप पीछे पीछे बोल लेंगे। आज हम कसम खाते हैं कि रोज़ाना 1 घंटा योग करेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? योग करना ऐसे नहीं कि कभी छोड़ दिया, कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? कसम ले ली है। रोज़ाना जो मैंने सिखाया है वो आपको 1 घंटा रोज़ाना करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देशवासियों का फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कैंप में। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।